लकड़ियाँ ले जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि लकड़ियाँ भारी होती हैं। थोड़ा सा दूर है ट्रेवलिंग सिटी, टाइम तो लगेगा ही। तो अभी आने Come on, West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high under neon skies, man. We're feeling fly. Cruising. ये देखो कितनी सारी चीजें इसने खरीद के रख ली है। ये देखो सारी, ये किसकी है? सोफिया की है ये, सेजल की है। ये किसके है? कोशिका के, राबिया के। कितने सारे कपड़े ले आई। अब ये सारे के सारे कपड़े पहन के और ये गाँव भाग जाएंगे। 3000 के 3 जोड़ी। 1000 रुपए के। तो क्या फायदा है इनके? ये कपड़े रोज पहन सकती हो तुम। और देखो ये जो कपड़े हैं सब प्लास्टिक, ये सब प्लास्टिक है। ये देखो कोई भी कपड़ा सूती नहीं है। एनर्जी को कम करता है, डाउन करता है एनर्जी को। तुमको कपड़े खरीदने का तुमको अकल नहीं है और इतना पैसा तुम बर्बाद कर देती हो। तो तुम्हारा जो है ना बेकार है दिमाग। मामा तो क्या कि कोई पैसे देगा तो उस पैसे को ऐसे बर्बाद करोगे? तुमको सूती का वही है ना, अनपढ़ गंवार, क्या समझाओ। चलो फिर हम तो निकलते हैं, हम तो जा रहे हैं। साला जितनी भी गली से बाहर निकला रिकॉर्डिंग हुई है। अब हम चल रहे हैं कश्मीरी गेट की तरफ। यहाँ से बैटरी रिक्शे से बैठेंगे और फिर मेट्रो में बैठेंगे। ये हमारा हनुमान चौक है। Static hum invades my veins marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. बहुत दिनों बाद राणा जी से मिलेंगे। राणा जी बहुत अच्छे वकील हैं और जनता के लिए जागरूकता का कार्यक्रम करते रहते हैं। इसलिए सालों बाद उनसे मुलाकात करेंगे। सूर्य दीदी से मैंने बात कर ली है। अभी फोन करूंगा, अभी फोन लग नहीं रहा था। तब तक मैंने सोचा गुजरते हुए निकलते हुए का एक वीडियो बना लिया जाए। ये हमारी गौ माता जो है खाना खा रही है। चौधरी साहब का ये फार्म हाउस है। इनका ये आदत बहुत बढ़िया है कि लिडोरी बना रखी है, जिससे गाय माता जो है उनको पानी वानी मिल जाता है, खाना पानी मिल जाता है। हर कोई जो है गाय की तरफ अच्छा सोचता नहीं है, लेकिन ये चौधरी साहब थोड़े से सही है। हालांकि पूरे करावल नगर में देखता हूँ गाय की हालत बहुत खराब है। कूड़े पर खड़ी रहती है, धूप में बैठी रहती हैं, बहुत दुर्गति हो रखी है। और जी कहाँ पर हो? हाँ जा रहा हूँ मिलने के लिए, मेट्रो से होके जाऊंगा। हमारे लिए आना बनाना है। ठीक है। ये हमारे मित्र हैं उमेश बाबू। इनकी बीवी के साथ इनका लफड़ा चलता रहता है, क्योंकि इनकी बीवी ने इनसे तलाक वलाक ले लिया है।
और अब उससे पैसे की डिमांड करती रहती हैं। आधे से ज्यादा लोग तो इसी बात से परेशान हैं। समझ रहे हो? ये हमारे नंदी महाराज चल रहे हैं, रास्ता बंद हो रहा। ये तो यहाँ पीने को पानी नहीं है, यहाँ पे सड़कें फैला रहे हैं। ये आदतें सही नहीं लोग। आदमी जो है कितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन उसमें कॉमन सेंस नहीं होती ना, तब तक वो सुधर नहीं सकता। Pocket rocket sucked, you don't want this force. Night turning lava, streets on fire. Energy explosive, push it higher. Diamonds dancing crazy, higher. We own the night. City saviors admire. Lit like a chandelier, fire to the inside. Big bottles falling, drowning in champagne. Whips out, ये जो मोबाइल लिया है ना मैंने नया, इस मोबाइल में साला फील्ड ऑफ व्यू बहुत कम, मतलब एरिया बहुत कम वो करता है। कोबरा कोबरा आ रहा होगा गर्दन तक, बस ज़्यादा एरिया कैप्चर नहीं करता। लेकिन ले लिया है, EMI अभी चालू होगी। अब ले लिया है तो उसको भुगतो भी। ओ भाई ये क्या है? ये नालियों की दुर्गति, ये हमारे कर्मों के पाप निकल रहे हैं। देखो कितना पानी सड़कों पे आ रखा है। अब ये बताओ, ये राजनीति के अंदर जो बैठे हुए हैं, ये डिजर्व करते हैं क्या राजनीति? एक काम पता नहीं किसका है, कौन इसको ठीक करेगा? MCD वाला करेगा कि कोई नेता करेगा? समझ में नहीं आता। ये देखो सारा का सारा दुर्गति हो रखी है। जबकि ये सोनिया विहार में आता है, 5वां कुत्ता लास्ट है ये देखो इतनी दुर्गति हो रखी है इसमें। ये कुत्ते महाराज सो रहे हैं, ये पानी भरा हुआ नाली का। ये देखो जनता परेशान है, लेकिन MCD वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे देख रहे हो मैं कैसी जगह पे रहता हूँ? बहुत ही घटिया जगह है। हाँ, संघर्ष भरी जिंदगी है। बस लोग देख सकते हैं तमाशा। अरे यार यहाँ पर भी बैटरी रिक्शा निकला, एक तो है यहाँ देखते चल रहे हो क्या? हाँ ये जाएंगे। चलो रिक्शा भाई, रिक्शा तो मिल गया। चलो बैठ। बड़ी बड़ी सड़कें बना दी,
फ्लाईओवर बना दिए, लेकिन जाम वैसा का वैसा ही है। कितनी गंदगी में पानी। चलो भाई, मैं तो इतनी बड़ी लाइन है भाई केशव फिल्म के लिए। और ये कितनी बड़ी लाइन है। कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। Like Olympic torch, flip the hustle mountaintop, no need for the porch. Paper chase faster than a racehorse. Pocket rocket tucked, you don't want this force. Night turning loud, the streets on fire. Energy explosive, push it higher. Diamonds dancing crazy, no liar. We own the night. City saviors admire. Lit like a chandelier, vibe too insane. Big bottles popping, drown in the champagne. Whips outside, growling and just spit flame. Whole squad got vision, we in our own lane. Money monopoly, the block isn't bossed. Took the L's and turned them to a win-loss cost. Cash machines, humming bands ain't soft. Street dreams packaged, no matter the cost. ये भैया केशवपुरम के लिए पलकर जाऊंगा। ये किधर जाएगी? ये तो सादरा की तरफ है ना। गलत आगे दूसरी तरफ निकल के जाना है करने के। हेलो, पहुंच गए? हाँ, पहुंच गया। कहाँ पर हो तुम? यहाँ उतरी नहीं तुम? अरे उतरे, तुझे बोला डिब्बे में चढ़ जा यार। हैं? क्या? अब यार तेरे को मैंने बोला चढ़ जा। अच्छा, चढ़ने को कह रही थी क्या? अरे चढ़ा नहीं ट्रेन में? नहीं, मैंने तुझे बोला लास्ट वाले डब्बे में चढ़ जा यार। मैं समझा उतरोगे। वो उतरी नहीं है, मुझे ये जारी पे करना पड़ेगा। चलते इसी अब हम यहाँ आ गए हैं अजय भाई के यहाँ पे। ये अजय भाई वहां से आ रहे हैं। अब यहाँ पे
ये इनका देसी गुड़ यहाँ पे मिलता है आराम से। तो आज थोड़े क्रांतिकारी विचार शेयर करेंगे, देखेंगे जागरूक समाज की बातें। नमस्कार जी। ये अजय भाई की गुड़िया है, बहुत प्यारी सी। आज हम आए हैं अजय भाई के घर पे। तो इसमें जो समाज की जो भूमिका है वो अभी पूरी तरह लोग निभा नहीं रहे। मेन मुद्दा ये है, जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करता है सिर्फ नौकरी के लिए या अपना बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन समाज के अंदर उसकी क्या रोल प्ले है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको वो नहीं समझता। तो आपने एक इशारा किया था कि हम एक ऐसा सेंटर खोलना चाहते हैं जिसके अंदर एक समाज का कोई तबका आए, वो बात करे और हम उसको थोड़ा सा दिशा निर्देश मार्गदर्शन दें। तो उसी के मुद्दे पर आज मैं बात करना चाहता हूँ। तो आप बताइए कि क्या आपका मुद्दा था। पहले आपका अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं एक समाज विज्ञानी हूँ। हम एक जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसको वो अपना बेहतर तरीके से काम कैसे करे, इसके ऊपर मेरा बहुत अध्ययन है। उसमें हम क्या ऐड करें कि वो और बेहतर तरीके से, जैसे हम चाय बनाई या सब्जी बनाई, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, अगर एक चुटकी नमक की कमी है, नमक एक चुटकी डाल दिया जाए तो वो स्वादिष्ट हो जाएगी। जरा एक चुटकी मसाला डाल दिया जाए तो और स्वादिष्ट हो जाएगी। तो सिर्फ हमें ये करना है कि वर्तमान जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, उनके अंदर हम क्या ऐड करें और क्या लेस करें। जैसे सब्जी में ज्यादा तेल हो जाए तो हम उसको अगर निकाल दें और जरा सा नमक डाल दें तो सब्जी बढ़िया हो जाएगी। जो वर्तमान की जो समस्या है वो समस्या क्या है कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, कर प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, ये हमारी समस्या बन चुकी है। अब ये अच्छी तरीके से कैसे काम करें। ये एक होती है सामाजिक सोशल मैनेजमेंट। जैसे पहले पंचायतें होती थी, पहले पंचायत होती थी गांव में पंचायतें होती थी। तो जो समाज के अंदर होती है शक्ति, हमको अगर शक्ति और बल को एक ही चीज माना जाता है कि शक्ति और बल एक ही चीज है। वास्तव में इनमें 36 का आंकड़ा है। शक्ति होती है मनुष्य के अंदर, शक्ति होती है विचारों के अंदर, शक्ति होती है विवेक के अंदर, और बल होता है जानवर के अंदर। मनुष्य में बल नहीं होता, मनुष्य में विवेक होता है। जहाँ विवेक होता है बल की जरूरत ही नहीं पड़ती। बल होता है जानवर के अंदर, बल होता है सरकार के अंदर, बल होता है पुलिस के अंदर। तो वो पशु वृत्ति है। सत्ता के अंदर पशु वृत्ति होती है और इंसान के अंदर एक मनुष्य वृत्ति होती है, शक्ति की वृत्ति होती है। वो सोच सकता है, सत्ता सोच नहीं सकती। वो एक मशीनरी है। वो एक मशीनरी है। क्या नाम है बताओ। पहले सेंटर में बैठो, पीठ को सीधी करो, सीधी तरह से बैठो। फोटो आएगी सारी दुनिया के अंदर जाएगी, पूरी उसके अंदर ऐसे, हाँ निकाल के ऐसे। पोस्चर बहुत बढ़िया है। अब तुम अपना नाम बताओ। काजू। रियल नेम बताओ जो स्कूल में। रियल नेम लड्डू। काजू लड्डू। अच्छा, खेलना क्या पसंद है? अच्छा अजय का नमस्कार जी। इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में आज आपका सबका स्वागत है। पहली बात तुम लोग समझो, सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 327 ही होगा, राइट। वो कहता है कोर्ट इज ओपन कोर्ट, ठीक है। ओपन कोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जब कोर्ट चल रहा है तो सबके लिए खुला है, कोई भी जाके बैठ जाओ, प्रैक्टिस देखो वहां पे। तो जब वो एक्सेस सबका है, जब एक्सेस सबका है तो वीडियो बनाने का एक्सेस सबका है, पहली बात। और सीआरपीसी सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होती है,
सीआरपीसी हाई कोर्ट पे भी लागू होती है। आप बाहर तो नहीं हो ना, तो ओपन एक्सेस हो गया। एक्सेस का मतलब एवरीथिंग। पहली चीज, जब आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप तो रिकॉर्ड कर नहीं रहे हो, तो आपकी गलती की सजा हम क्या भुगतेंगे? हम खुद रिकॉर्ड करेंगे। नहीं तो आप कर लो, हम ले लेंगे आपसे। आप तो कर नहीं रहे हो, हमारी रिकॉर्ड नहीं होती कभी, वो सिर्फ स्ट्रीमिंग होती है। कहीं कहीं रिकॉर्ड होती है, वरना रिकॉर्ड नहीं करते हो। इसीलिए नीला ड्रम हत्याकांड इतना फेमस हुआ वो, तो मतलब इतनी ज्यादा क्रुएल्टी उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के साथ की। एक माँ का बच्चा, एक परिवार का बेटा भाई जो है उनसे छिन गया इस वजह से। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब जो लड़की के परिवार वाले उनको कभी इस चीज का अंदाजा ना हुआ हो कि हमारी बेटी कुछ नहीं, या जो बेटे के माँ बाप है उनको कभी पता नहीं चला होगा कि हमारे बहू का बेटे के आपस में बन नहीं रही है। तो आई थिंक उनको जो है सही टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए था। और जो खतरा जो है वो अपना सिग्नल देता है, लेकिन जो हमारा पारिवारिक समाज का जो ताना बाना है, जो ट्रेंड है ना, कि रिश्ता एक बार शादी हो गई टूटना ही नहीं चाहिए, मतलब किसी इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए उससे तो बेहतर है कि आप समय रहते खतरे को भाप के उसको पहले ही सॉर्ट आउट कर लो, तो जान बचाई जा सकती है। पर मुझे क्या लगता है कि जब भी इस तरीके की कोई चीजें होती है ना, फैमिली को पता होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पर सबके दिमाग में ना एक बात चल रही होती है कि लोग क्या कहेंगे। हर फैमिली वाले इस बात को लेकर ना बड़े चिंतित रहते हैं कि यार बेटी का रिश्ता टूट जाएगा और समाज में बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। इस वजह से वो बेटी को सफर करने देते हैं, और जिसके बड़े हानिकारक दुष्परिणाम भी होते हैं। बेटी को भी और करने देते हैं, बेटे को भी, दोनों ही होते हैं इसमें सफर। जबकि लेकिन अभी वही समाज जो है, जब ये क्रुएल्टी इस तरीके से होती है, चाहे अभी जैसे गाजियाबाद में भी 2 दिन का केस हुआ है, शादी के 3 महीने हुए थे शादी को, और 3 महीने बाद ही उसको लड़की को मार दिया, खत्म कर दिया पैसों की वजह से, दहेज की वजह से। तो वो 3 महीने में वो बेटी ने फोन करके बताया होगा घर पे आपको, मतलब समाज अब क्या कह रहा होगा जब आपकी बेटी हमेशा के लिए आपके हाथ से चली गई, जिंदगी खत्म हो गई। वो बेटा जिसको हाथ पैर काट के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाला गया, अब क्या कह रहा है वो समाज। उस माता पिता के लिए वो जो बेटा था वो शायद उनके बुढ़ापे की लाठी थी। बिल्कुल ठीक है, अब दुनिया क्या कहेगी इसके गम में बेटा चला गया। जी जी। तो अगर हम इस चीज को छोड़ देना कि लोग क्या कहेंगे और अपनी समस्याओं का सुलटारा खुल के करें, तो शायद समय रहते हम कर ले, तो शायद ये इतनी जो अनहोनी हो रही है इससे बच जाए। समाज के ऊपर हमने चिंतन किया, मनन किया, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कि समाज में कैसे हमें रहना चाहिए। और यही ब्लॉग अगर हर कोई देखे तो वो अपने घर की समस्याओं का समाधान खुद कर सकता है। तो इस तरीके से हमने एक बहुत अच्छा दिन गुजारा कल, और फिर हम रवाना हुए सबसे मिलजुल के अच्छे से। दिस इज हैप्पी एंडिंग फॉर हैप्पी सोसाइटी।